पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, ये वही इलाका है जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहकर पेश करता है, लेकिन हकीकत में ये इलाका न तो आज़ाद है और न ही वहाँ के लोगों की कोई सुनवाई होती है। लोग गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है और अब उनका सब्र टूट चुका है। हाल ही में पीओके के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना और आम जनता के बीच हिंसक झड़पें हुई। नारे लगे, हमें हक चाहिए, महंगाई बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीओके में लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और उनकी मांगे क्या है। आज की वीडियो पीओके की जनता की मांगों पर विस्तार से जानकारी देने वाला है। पीओके प्रदर्शनकारियों की सबसे पहली मांग है कि उन्हें बिजली और पानी जैसी बेसिक सुविधाएं दी जाए। लोगों को बिजली और पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पीओके में बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसकी सारी बिजली पाकिस्तान को भेजी जाती है। बिना बिजली के स्थानीय लोग अंधेरे में जी रहे हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो पीओके में कुल 22 छोटे और मध्यम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनसे लगभग 2362 मेगावाट बिजली पैदा होती है। उसमें से पीओके को मात्र 400 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन 300 से 330 बिजली ही पीओके को दी जाती है। बची हुई पूरी 2000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को भेजी जाती है। पाकिस्तान सरकार और सेना उनके संसाधनों का शोषण कर रही है। वहां के लोगों को बराबरी का हक नहीं मिलता है। पीओके में दूसरी मांग है आटा और जरूरी सामानों पर सब्सिडी हो। आटे से लेकर रोजमर्रा की चीजें बेहद महंगी हो गई है। हमने रोजमर्रा के सामानों के चालू रेट पर एक स्टडी की, जिसमें दिल्ली की तुलना में पीओके में 2 से 3 गुना महंगी दरों पर सामान मिल रहा है। हमने ये कैलकुलेशन भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करके बनाया है। दिल्ली में आटा 35 से 40 रुपए प्रति किलो है, तो वहीं पीओके में 70 से 90 रुपए प्रति किलो रेट पर आटा मिल रहा है। 125 ग्राम ब्रेड दिल्ली में 10 से 15 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन पीओके में लगभग 38 रुपए चुकाने होंगे। 12 अंडे पीओके में 230 से 250 रुपए में मिल रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में मात्र 80 से 100 रुपए प्रति दर्जन के रेट से अंडे ले सकते हैं। चिकन का रेट तो पीओके में आसमान छू रहा है। 415 से 1050 रुपए प्रति किलो चिकन पीओके में मिल रहा है, तो वहीं दिल्ली में मात्र 160 से 180 रुपए प्रति किलो रेट से चिकन मिलता है। इतनी महंगाई की मार पीओके के लोग झेल रहे हैं। टमाटर, आलू, सेब, प्याज, लहसुन, नींबू और पानी की बोतल के रेट में जमीन और आसमान का अंतर है। आंदोलनकारियों की तीसरी मांग है भ्रष्टाचार पर रोक लगे और स्थानीय संसाधनों पर जनता का हक होना चाहिए। पीओके के कई नागरिक और स्थानीय सरकार की भ्रष्ट प्रथाओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर असंतुष्ट हैं। लोग चाहते हैं कि सभी सरकारी खर्चों और परियोजनाओं में पारदर्शिता हो। पीओके प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। स्थानीय समुदाय चाहता है कि इन संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को मिले। बाहरी कंपनियों और सरकार द्वारा उन्हें पूरी तरह नियंत्रित न किया जाए। पीओके आंदोलनकारियों की चौथी मांग है विधानसभा में बाहरी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आरक्षित सीटें खत्म करना। पाकिस्तानी विधानसभा में पीओके के लिए 53 सीटें दी गई हैं। उसमें से 12 सीटों पर पीओके के लोकल जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ सकते। सभी 12 सीटें बाहरी पाकिस्तानियों के लिए आरक्षित है। इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों के जनप्रतिनिधित्व की ताकत कम हो गई है। पीओके आंदोलनकारियों की पांचवी महत्वपूर्ण मांग है स्थानीय शासन को अधिकार दिए जाए और पाकिस्तानी सेना का हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। पीओके में स्थानीय सरकार के पास सीमित सत्ता है। पाकिस्तान की सेना और उच्च प्रशासनिक अधिकारी अक्सर स्थानीय निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं। इससे स्थानीय लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता और विकास पर बहुत असर पड़ता है। आंदोलनकारियों की छठवीं मांग है कि वो चाहते हैं दमनकारी कार्रवाई बंद हो, जनता पर गोली और लाठीचार्ज पर रोक लगाई जाए। पीओके में शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर भी पाकिस्तानी सेना कई बार हद से ज्यादा बल प्रयोग करती है। हाल की घटनाएं जानकर आपको हैरानी होगी कि ताज़ा विरोध प्रदर्शनों में कई जगहों पर पुलिस और फौज के साथ भिड़ंत हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। लोग खुलेआम कह रहे हैं, हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। पीओके में अंतिम और सातवीं मांग है
पाकिस्तान के काफ़ी हिस्सों की तरह सुविधाएं और बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। पीओके के नागरिक अक्सर महसूस करते हैं कि वे पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के नागरिकों के समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली, जल और सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं, साथ ही सरकारी नौकरी और आर्थिक अवसर, ये सब पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों की तरह मिलना चाहिए। उनका मानना है कि पीओके में रहने वाले लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं, जबकि उनका क्षेत्र संसाधनों और भौगोलिक दृष्टि में समृद्ध है। आंदोलनकारियों की ये आवाज़ अब सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया देख रही है कि जिस पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया है, वही अपने कब्जे वाले हिस्से को संभाल नहीं पा रहा है। भारत में भी लोग इन विरोध प्रदर्शनों को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि ये साफ संकेत है कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान से नाराज हो चुके हैं। तो दोस्तों, कहानी साफ है, पीओके के लोग अब पाकिस्तान की हकीकत समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि उनके संसाधनों का शोषण हो रहा है और उन्हें सिर्फ दिखावे की आज़ादी दी गई है, इसलिए वो सड़कों पर है। और शायद आने वाले वक्त में ये विरोध पाकिस्तान के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पीओके क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो पाएगा? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आपके फेवरेट द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।